हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मॉन्सून एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप जेके है और बॉटम में ताई है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। रात के अंधेरों में एक बॉय बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाली जो अपने यार के ऊपर ब्लूटूथ रख कर बहुत ही ज़्यादा प्यार से सॉन्ग को सुनते हुए इंजॉय करते हुए जा रहा था। कभी कभी तो वो जंप और डांस भी कर रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था और हैप्पी होकर वो गान को इंजॉय कर रहा था। और वो अभी अभी एक कैफे से आया था जो उसके यंग्स यानी जिन और जिमिन चलाता है और उसमें वो पार्ट टाइम जॉब करता है, बट उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। ये बॉय और कोई नहीं द किम तायोंग है, बहुत ही ज़्यादा क्यूटी, बाउंसी और बहुत ही ज़्यादा नॉटी बिहेव करने वाला। बट पर्सनली इसके मॉम डैड नहीं है। इसके पास एक छोटा सा अपार्टमेंट है और एक जॉब है जो ये अपनी यंग्स की कैफ़े में करता है। बाय द वे ये एक वर्सिटी स्टूडेंट है जिससे बहुत ही ज़्यादा रहस्यमूलक स्टोरी सुनना पसंद है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने के बाद भी उसकी एक और साइड भी है। टैंग जब रास्ते से चल रहा था तभी उसे अचानक किसी के पैरों के आहार पाता है वो, तो इस वजह से वो पीछे मुड़कर देखता है बट पीछे कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर वो फिर से चलने लगता है। बट अचानक से कुछ बॉय यानी कुछ बैड बॉय की ग्रुप आके उसे घेर लेता है और उसके तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा डार्कली हंसने लगता है, जिससे देखता है डर जाता है बिकॉज वो अचानक से इतने सारे बॉय को अपने सामने देखकर वो थोड़ा सा डर गया था और वो धीरे धीरे जो मूव करने की ट्राई कर रहा था। बट वो बॉयज़ उसे और भी ज़्यादा जकड़ लिया था और उसके सामने आते हुए बहुत ही ज़्यादा सेक्सीली हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल इतने ज़्यादा रात में कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमको भी एंटरटेनमेंट कर दो ना, मुझे भी तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा हॉट और सेक्सी मील को ट्राई करना है। पता नहीं तुम्हारी टेस्ट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा और मुझे तुम्हारी वो। और ये बोलते हुए वो डार्कली हंसने लगता है, जिसे देखकर टैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो उन बॉयज़ की तरफ देखते हुए बोलता है, हे तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मेरे रास्ते को छोड़ो, मुझे जाने दो, नहीं तो तुम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तब ये सुनकर वो बॉय और भी ज़्यादा हंसते हुए जो आकर टैंग के चिन को पकड़ लेता है और उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, बेबी डॉल वैसे भी अगर हम पाँचों तुम्हें ऐसे जकड़ ले जैसे तुम हट ही ना पाओ तो तुम कैसे हम लोगों को मार सकते हो बोलो? और अगर हम लोग चाहे तो अभी के अभी तुम्हें इस प्लेस पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तब ये सुनकर टैंग और भी ज़्यादा डर जाता है और उसकी डर से लिप्स शिवर करने लगता है, बट वो इसे शो नहीं करता है और वो अपनी ब्रेवनेस से काम लेते हुए बोलता है, तुम लोगों को मैं अभी मार सकती हूँ, जल्दी से मेरी सारा रास्ते से हटो, नहीं तो तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तब ये सुनकर वो बॉय उसे और भी ज़्यादा टच करने के लिए उसकी वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है, जिसे देखकर टैंग घबराते हुए उसके एस पर एक किक कर देता है और तभी सारे लोग आके उसे पकड़ने की ट्राई करता है। बट टैंग कुछ ही हाथ पांव चलाते हुए उन सबको थोड़े थोड़े करके घायल कर देता है और वो फिर से दौड़ने लगता है। बट वो जब दौड़ता है तब वो देख पाता है कि पांचों बॉयज फिर से उठ आया था बिकॉज टैंग की इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैंड की बार से वो लोग घायल तो नहीं होने वाला था। दैट्स व्हाई वो लोग फिर से उठ जाता है और फिर से जो टैंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर टैंग डरते हुए और भी ज़्यादा दौड़ने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा था बिकॉज वो नहीं चाहता है कि ये बॉस मिलकर उसे चीर खाए और उसे बुरी तरीक़ों से डिस्ट्रॉय कर दे। वो ये बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, दैट्स व्हाई वो और भी ज़्यादा दौड़ने लगता है। बट थोड़ी टाइम के अंदर ही वो बॉय जो उसके पीछे से गायब हो जाता है। तब ये देखकर टैंग थोड़ा सा शॉक था, बट वो जब पीछे मुड़कर फिर से देखने लगता है तब वो उस प्लेस से बहुत ही ज़्यादा भयंकर कुछ साउंड सुन पाता है। लगता है कोई एक जो उन सबको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से पीट रहा था, कोई जानवर जो उन लोगों को खा रहा था। तब ये सुनकर ही वो जल्दी से वहाँ पर से हट जाता है और वो दौड़ते हुए अपने अपार्टमेंट में चला जाता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तायोंग अपने अपार्टमेंट में पहुँचने के बाद वो एक हॉट शावर ले लेता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। दैट्स व्हाई वो अपने आप को काम करना चाहता है और उसके बाद वो एक रामेन बनाते हुए खाते हुए कुछ सोचने लगता है, बट फिर भी उसके माइंड शांत नहीं हो रहा था, जिसे देखकर वो जल्दी से बेड पर चला जाता है। बट टैंग की एक गुड हैबिट था, वो है सोने के पहले बुक रीड करना। बट वो जब अपने पास से कुछ बुक उठाता है तब वो देख पाता है ये स्टॉकर है, स्टॉकर को लेकर कुछ बुक है और वो थोड़ा सा मिस्टीरियस है, जिसे देखकर
तैंग उस बुक को रीड करने लगता है बिकॉज उसे ये सब बुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस बुक को रीड करने लगता है। बट जबकि उस बुक की मेन कैरेक्टर एक स्टॉकर था, तब अचानक से उसे थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में याद आ जाता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो धीरे से उस बुक को रख कर अपने ब्लैंकेट के अंदर जाके छुप कर सो जाता है बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। मिड नाइट पर जब करीब घड़ी में 3 o'clock बजा था, तभी अचानक से कुछ ही टाइम के अंदर तांग की विंडो जो ओपन होने लगता है और बाहर से कोई धीरे धीरे अंदर आने लगता है, वो भी फुल ब्लैक क्लॉथ में और एक वाइट मैन। वो तांग के कमरे एंटर करते ही तांग की तरफ बहुत ही ज़्यादा घूर कर उसे देखने लगता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था नींद में, एकदम एक लिटिल टाइगर की तरह जो बेबी टाइगर होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था जिसे देखकर वो बॉय और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे जाकर उस बॉय की फोरहेड पर एक किस कर लेता है और तांग नींद में थोड़ा सा मूव करने लगता है और वो वाइन करते हुए बोलता है, प्लीज़ योंग, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना है। तब ये सुनकर वो बॉय जो स्माइल करता है और वो धीरे से अपने माउथ के ऊपर से मास्क को खींच लेता है। वो बॉय और कोई नहीं, द ग्रेटेस्ट माफिया जियोन जंगकुक है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से तांग की तरफ देखते हुए अपने फिंगर से उसके फेस पर थोड़ा थोड़ा करके मूव करते हुए बोलता है, बेबी डॉल, आई मिस यू सो मच, और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर दूर नहीं रह पाऊंगी। आई डोंट नो कब तुम मेरी बात समझोगे। आई लव यू सो मच बेबी। और ये बोलते हुए वो बॉय जो धीरे से तांग की फोरहेड पर एक पिक देता है और वो धीरे धीरे उसके फुल फेस पर पिक देने लगता है, बट थोड़ी टाइम के अंदर ही वो धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल खोने लगता है, जिससे वो धीरे से जंगकुक जो तांग की लिप पर भी एक पिक करता है, बट वो जब तांग की स्वीट लिप्स की टेस्ट पा जाता है तब वो और भी ज़्यादा कंट्रोललेस होने लगता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है बिकॉज वो नहीं चाहता है कि वो अपने बेबी बॉय को ऐसे नींद से उठा दे और उसे डरा दे। दैट्स वाई वो धीरे से जो जंगकुक के ऊपर से बुक को हटाते हुए तांग के ऊपर से बुक को हटाते हुए वो उसके पास ब्लैंकेट के अंदर सो जाता है और उसे पकड़ते हुए, और वो बहुत ही ज़्यादा सेफ फील कर रहा था अपनी बेबी डॉल के साथ और अपनी बेबी डॉल को भी सेफ फील कराना चाहता था। और ऐसे ही रात बीत जाता है। एट द मॉर्निंग जब तांग धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है तब वो देख पाता है बेड पे वो अकेला है, बट नाइट में तो उसे फील हुआ था कि कोई उसके साथ है, बट ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी उसके साथ कोई भी नहीं है। तब ये देखकर वो अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मैं ड्रीम देख रही थी और मैं इतना ज़्यादा मिस्टीरियस स्टोरी पढ़ते पढ़ते ना मेरी दिमाग ही ख़राब हो गया है। मुझे लगता है मुझे जो मेंटल ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए, साइकोपैथ दिखाना चाहिए, आई मीन साइको डॉक्टर। और ये बोलकर वो धीरे धीरे अपने बेड से उठ जाता है और वो डेली की तरह अपने मॉर्निंग रूटीन को ख़त्म करते हुए अपने किचन में आ जाता है और वो एक प्यारा सा रामेन बनाते हुए उसे प्रिपेयर करके लेकर टेलीविज़न के सामने चला जाता है और वो टीवी देखते हुए उस रामेन को एंजॉय करने लगता है। बट अचानक से वो एक न्यूज़ को देखता है जिसे देखकर उसकी आइज जो उसके सर के ऊपर चला गया था बाहर निकल कर, बिकॉज वो जो मर्डर की केस देख रहा था वो और किसी का नहीं, वो पाचो बॉय का था जो उसे पिछले रात मिला था और वो इतनी बुरी तरीक़ों से मर चुका था कि वो लोग की जो फेस है वो भी ठीक ठाक से नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि अमित तायंग ने उसे देखा था। दैट्स वाई तायंग को वो अच्छे से पता था कि वो लोग कैसे कपड़े पहना हुआ था और कहाँ पर वो लोग था। वहाँ पर भी वो 5 लोगों की लाश मिला था जो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीक़ों से मरा हुआ पड़ा था, उन लोगों की डेड बॉडीज़, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है और वो अपने आसपास देखने लगता है कोई स्टॉकर उसे स्टॉक तो नहीं कर रहा है ना। बट वो अपने मन को दिलासा देते हुए बोलता है, नहीं तायंग, ऐसा कुछ भी नहीं है और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि कोई डार्क माफिया जो तुम्हें आके स्टॉक करे और तुम्हें प्यार करे, ऐसा नहीं होता है। और ये बोलकर वो अपने आप को दिलासा देता है और वो धीरे धीरे उस टेलीविज़न को बंद करते हुए वो अपने वर्क पे जाने लगता है। बट वो जब अपने वर्क में जाने लगता है तभी उसे कुछ फील होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो है जो उसे पीछे से जो स्टॉक कर रहा है। बट ये देखकर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है बिकॉज उसे पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वैसे ही वो खामखा डर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और वो रोज़ की तरह ही कैफ़े में जाता है। बट हर टाइम ही उसे फील हो रहा था कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है
उसे नज़र रख रहा है, उसे देख रहा है हर टाइम, और उसकी फ़ोन भी वो बार बार चेक कर रहा था बिकॉज ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी फ़ोन पर कुछ मैसेज डालने वाला है या चाहता है, जिससे उसे अंदर से फील हो रहा था, जिसे देखकर वो डर रहा था, बट वो इसे इग्नोर कर देता है। और डेली की तरह ही जिमिन जिन और अपने आप को कस्टमर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिहेव करते हुए कंटिन्यू करने लगता है, यानी वर्क को, और वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर जो आरएम आ जाता है। आरएम एक बहुत ही ज़्यादा बिग बिजनेस सीईओ है, और वो इतना ज़्यादा बिग है कि उस इलाका पे जितने ज़्यादा बिग शॉपिंग मॉल और थिएटर है वो सब आरएम का है, बट फिर भी आरएम इसे केयर नहीं करता है। आरएम सिर्फ और सिर्फ जिन को प्यार करता है, जो अपनी लिटिल ब्रदर जिमिन और अपनी एक लिटिल फ्रेंड किम तांग के साथ रहना पसंद करता है। और वो रिच लोग से इतना ज़्यादा चढ़ता है कि वो कभी भी नहीं चाहता है कि आरएम उसकी लाइफ में आए, बट अब तक आरएम बहुत ही ज़्यादा स्लोली उसे मनाने की ट्राई कर रहा था, उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि वो जिन से सच में प्यार करता है और वो जिन को अपने लाइफ में चाहता है, बट जिन था इतना ज़्यादा स्टबर्न कि वो मानने के लिए राज़ी नहीं था कि वो आरएम के साथ रहकर उसकी तरह लाइफस्टाइल जिए। उसे पसंद नहीं था अमीरों को जैसा लंबी लंबी कार में चढ़ना और गरीब लोगों को इग्नोर करना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो आरएम को ये बताना चाहता है, बट आरएम कभी भी ये समझने के लिए राज़ी ही नहीं था। दैट्स वाई वो सम टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है आरएम के ऊपर, उसे बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट भी करता है, बट अब तक आरएम बहुत ही ज़्यादा कामली उसे सहते आया है। एक बार तो जिन ने उसे थप्पड़ भी मार दिया था बिकॉज आरएम हर जगह ही उसी पीछे पीछे जाता है एक खोया हुए पप्पी की तरह, बट जिन इसे इग्नोर कर देता है। बट एट द लास्ट टाइम जिन अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, बट उससे भी ज़्यादा आरएम अब जिन के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो अपने प्यार को हासिल करने के लिए सारे हाथ पार करने के लिए राज़ी था, बट जिन फिर भी उसके लिए राज़ी नहीं था। दैट्स वाई आरएम अपने मन में कुछ डायरेक्ट सोचने लगता है जिससे वो जिन को अपने पास पाना चाहे, और वो इसे प्लान को अंजाम देने के लिए अपने बाहर ही कुछ करने लगता है अपनी माइंड में। और दूसरी तरफ जिमिन जो धीरे धीरे अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है, और वो अपने वर्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोचता है। और वैसे भी उसकी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था टांग की तरह, और वो सिंगल भी था और उसे कोई पसंद भी नहीं करता था, सो वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी अचानक से कुछ कस्टमर जो उसकी कैफ़े में आ जाता है, तब ये देखकर जिमिन जो उस कस्टमर को अटेंड करने के लिए चला जाता है बिकॉज ऑलरेडी तांग किचन में था और आरएम और जिन एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बहस कर रहा था। तब ये देखकर जिमिन खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन कस्टमर को अटेंड करने के लिए चला जाता है। तभी दो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग बॉय जो उसके सामने अपेयर होता है, और वो दोनों अपने अपने सीट को लेकर बैठ जाता है। तब ये देखकर जिमिन अपनी क्यूट वॉइस में बोलता है, सर क्या आप लोग अपने ऑर्डर को अब देना पसंद करेंगे और नहीं तो मैं बाद में आऊँगी। तब ये सुनकर वो बॉय बहुत ही ज़्यादा सेवियस तरीक़े से बोलता है, नहीं ज़रूरत है, अभी लेकर जाओ। और ये सुनकर दूसरे बॉय जो उसकी तरफ थोड़ा सा स्माइल करके देखते हुए बोलता है, ओके हम दोनों के लिए 2 आइस अमेरिकानो ले आओ। ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है और वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, सॉरी सर। तब ये सुनकर जो वो सैविज वाला था वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, 2 आ लेकर आओ। तब ये सुनकर जिमिन समझ पाता है कि वो दोनों किसके बारे में बात कर रहा था, जिसे देखकर वो ग्रीट करते हुए फिर से उसके ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ से वो दोनों बॉय में से एक जो वर्सिटी बॉय था और उसका नाम था मिन योंगी, और दूसरा था उसकी ब्रदर जी होप जो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और एक डांसर है, और वो बहुत ही ज़्यादा बिग के पॉप डांसर है। बट योंगी एक वर्सिटी बॉय होने के बाद भी एक अंडरग्राउंड माफिया भी है जिसके बारे में सबको नहीं पता था, बट वो जो जियोंग जोंगकुक की एक पार्टनर था। और जो भी हो ऐसे ही वो दोनों उस कॉफ़ी को एंजॉय करने लगता है, यानी आइस अमेरिकानो को, और वो दोनों ही अपने डार्क निगाहों से सिर्फ और सिर्फ जिमिन की तरफ घूरने लगा था बिकॉज उन दोनों को ही जिमिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था। और ऐसे ही डे बाय डे दिन चलने लगा था, और तायोंग जो
हर टाइम में ही रात को जब सोने जाता है तब वो रात में अपने आप की वेस्ट के अंदर किसी की हैंड को बहुत ही ज़्यादा रफली घूमते हुए देखता है। बट वो पता था उसको कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट्स वाई वो इसे इग्नोर करते हुए आता है। और वो हर टाइम में ये कन्फ्यूज रहता है कि कैसे हो सकता है कि कोई उसके रूम पे आए और उसके जगने से पहले ही चले जाए, और उसके दूसरे साइड पर जो पिलो था वो भी नहीं था, उसने हटा दिया था। तो अगर कोई आएगा तो कैसे सोएगा। बट थोड़ी दिन के अंदर उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दैट्स वाई वो एक हिडन कैमरा को अपने घर पे लगा देता है जिससे वो देख पाए कि कोई सच में उसके घर में आ रहा है या नहीं। बट वो जब कैमरे को चेक करता है तब वो देख पाता है कि कैमरा थोड़ी टाइम के लिए बंद हो गया था, और उसके आगे की फ़ोटो था, उसकी बाद की भी फ़ोटो था, बट उसकी जो नॉर्मल सी मचखन की फ़ोटो था वो नहीं था। तब ये देखकर वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो थोड़ा थोड़ा घबराने लगता है। क्या कोई स्टॉकर उसे स्टॉक कर रहा है या कोई गोस्ट है जो उसे स्टॉक करना चाहता है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, बट वो इसे इग्नोर करते हुए आ रहा था बिकॉज कुछ टाइम से उसे कुछ फील नहीं हो रहा था। और तायंग को लग रहा था कि उसके अंदर जो बहम था वो धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसे कोई स्टॉक नहीं कर रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ उसके डेज़ा-वू था। दैट्स वाई वो इसे इग्नोर कर देता है। बट अचानक से जब वो रात के 3 बजे सोया हुआ था, यानी गहरी नींद में था, तभी उसके रूम में फिर से किसी के एंटर होने की आहट पाता है और वो धीरे धीरे वो उसके बेड की तरफ बढ़ने लगता है। बट वो हैरान हो जाता है जब जंगकुक ये देख पाता है तायंग की फेस आज कवर किया हुआ था और वो ब्लैंकेट के अंदर था। तब ये देखकर जंगकुक के फेस पर एक नॉटी स्माइल आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए धीरे धीरे उसके बेड के पास जाता है और वो धीरे से ब्लैंकेट को ओपन करने ही वाला था, बट अचानक से उसे फील होता है कि उसके पास से कोई जा रहा है। तब ये देखकर जंगकुक पीछे की तरफ देखता है, बट वो इसे इग्नोर करते हुए फिर से उस ब्लैंकेट को हटा लेता है। जब वो ब्लैंकेट को हटाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसकी आइज शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है और वो आसपास देखने लगता है बिकॉज वहाँ पर जंगकुक नहीं था, तायंग नहीं था। वहाँ पर एक पिलो रखा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था और वो देखने में बिल्कुल तायंग की तरफ लग रहा था। बट वो जब आसपास देखता है तभी वो सुन पाता है कि वॉशरूम की डोर जो अनलॉक हो रहा था। वॉशरूम ओपन होने के बाद वहाँ से तायंग धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, जो एक वाइट टॉवल में, एकदम से शॉर्ट एक वाइट टॉवल में था, जिससे उसकी इनर थाई भी शो हो रहा था, जिसे देखकर जंगकुक अपने स्लाइवा को निकालने लगता है और उसकी इतने ज़्यादा बुरी फेस देखकर तायंग स्मार्ट करने लगता है। और दूसरी तरफ जंगकुक की हालत इतना ज़्यादा बुरा हुआ चुका था कि वो अपने आइज़ को ऑफ ही नहीं कर पा रहा था, ना कि जो तायंग के ऊपर से हटा पा रहा था, जिसे देखकर तायंग और भी ज़्यादा स्मार्ट करने लगता है और वो धीरे धीरे अपने सिक्स मूव से जो आगे बढ़ते हुए बोलता है, डैडी क्या तुम शौक हो कि तुम्हारी बेबी वो इतनी ज़्यादा जल्दी तुम्हें पकड़ कैसे लिया। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपनी मेस्मराइज आइज से उसकी तरफ घूरते हुए और बिना आंखें हटाए ही बोलते हैं, हाँ बेबी बॉय तुमने कैसे जाना कि मैं यहाँ हूँ। तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, डैडी तुम अपने बेबी बॉय को जितना ज़्यादा फूल समझते हो ना, वो इतना ज़्यादा फूल नहीं है। देखो मैंने तुम्हें कैसे पकड़ लिया कि तुम मेरे पास आते हो, हर रोज़ मुझे आके हक करके सो जाते हो। बस मुझे पहले तो ये लगा था कि तुम कोई बहम नहीं हो, तुम एक रियल इंसान हो, बट कुछ टाइम के बाद मुझे भी ये एहसास हो चुका था कि तुम मेरे बहम हो, मेरा देज़व हो, और कोई मुझे स्टॉक क्यों करेगा भला। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग बुक पढ़ती हूँ मिस्टीरियस, तो मुझे ऐसा हो सकता है, लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं था। बट एक टाइम के बाद जब हर रोज़ तुम मेरे पास आने लगे और मेरे कैमरा की फुटेज तो डिलीट हो गया, तो मुझे अब ये श्योर हो गया था कि कोई ना कोई मेरे अंदर ज़रूर आता है, बट मुझे पता ही नहीं था कि तुम आते हो। बट मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हूँ। और ये बोलकर वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक की हैंड और लेग्स शिवर करने लगता है, वो भी इतना ज़्यादा हॉट मोमेंट को देखकर, और वो अपने वाइडन आइज से उसके तरफ और भी ज़्यादा देखने लगता है, जिसे देखकर तायंग अपने लिप्स को लीक करते हुए बोलता है, उफ डैडी तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हो, क्या तुम मुझे देखकर और भी ज़्यादा हॉट हो रही हो।
और आज अपने आप को कंट्रोल क्यों कर रही हो? वैसे तो हर रोज 3 o'clock आके मुझे बहुत ही ज़्यादा सीरियस करने की ट्राई करते हो, मुझे ऐसे वैसे छूने लगते हो, बट आज मैं जगी हुई हूँ, तो इस वजह से क्या मुझे टच करने की इरादा तुमने खो दिया है? क्या मैं किसी और के पास जाऊँ? और ये बात सुनते ही जोंको की आइज एकदम से रेड हो जाता है और वो अपनी खतरनाक आइज से तैंग की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर तैंग गिगल करते हुए बोलते हैं, ओके ओके ओके, सॉरी डैडी, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि जो मेरे लिए किसी को खून कर सकता है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीक़ों से मेरे पास हर रोज़ आके रह सकता है, मुझे बिना देखे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाता है। मुझे पता है वो कभी भी मुझे किसी और के पास नहीं जाने देगा, बट मैंने लास्ट कुछ दिनों से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है डैडी। तुम क्यों नहीं आए मेरे पास? मैंने सोचा था कि तब तुम्हें मैं सरप्राइज़ दूंगी, बट तुमने आया ही नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी डॉल, मैंने तब नहीं आया था बिकॉज मैं तब मेरी बिजनेस के काम से थोड़ा सा बाहर गई हुई थी, इस वजह से। तब ये सुनकर थैंक्स मार करते हुए बोलता है, ओके डॉल, सो क्या मैं कुछ करूँ तुम्हारे साथ डैडी? तब ये सुनकर जंगकुक भी स्मार्ट करने लगता है और वो धीरे धीरे तैंग के पास आके तैंग को हैंड अचानक से पकड़ते हुए एक झटके में उसे अपने बाहों में ले लेता है और उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, बेबी डॉल, मुझे नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, और तुम्हें भी ये लगना चाहिए बिकॉज तुम्हारी डैडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर एक बार तुम उसके नीचे आ गए ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तब ये सुनकर तंग गिगल करने लगता है और वो थोड़ा सा शाय भी फील कर रहा था, बट वो धीरे से उसकी नेक को ग्रैब करते हुए बोलता है, डैडी जो पनिश करेगा बेबी डॉल को वही पसंद है, प्लीज़ डैडी मुझे पनिश करो बिकॉज हर रोज़ तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से आके टच करते हो, जिससे मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मैं चाहती थी तब मैं तुम्हें कुछ बोलूँ, बट मैं क्या करूँ? मैं भी चाहती हूँ कि तुम सामने से मेरे पास आओ, बट तुमने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया और मैं अब तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा वेट नहीं कर पा रही हूँ। दरअसल मैं खुद तुम्हारे पास आ गई हूँ। और ये बोलकर वो भी हंसने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक धीरे धीरे उसके वेस्ट को और भी ज़्यादा जकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए धीरे से अपने लिप्स से उसके लिप्स को स्मैश करने लगता है और उसे हल्के हल्के किस देने लगता है और हल्के हल्के से अपने लिप्स से अपने टंग से उसके लिप्स को सक और लीक करने लगता है और उसे थोड़ा थोड़ा करके टच भी कर रहा था, जिसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था और शाय भी, बट वो खुद भी जो उसे किस बैक करने की ट्राई कर रहा था। बट धीरे धीरे जो जंगकुक की किस एग्रेसिव होने लगता है, जिसे देखकर तैंग थोड़ा सा अंदर से डरने लगता है और उसे रोकने की ट्राई करता है। बट जब तैंग उसे पुश करने की ट्राई करता है तब वो देख पाता है कि जंगकुक की ग्रिप और भी ज़्यादा टाइटन अप हो रहा था। तब ये देखकर वो धीरे से डर जाता है और वो उसे और भी ज़्यादा दूर पुश करने की ट्राई कर रहा था, बट जंगकुक उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था, जिसे देखकर वो धीरे धीरे उसे हटाने की ट्राई कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था और वो एक टाइम पर उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली दूर फेंक देता है, जिससे जंगकुक अपने होश में आ जाता है और वो उसके तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी टाइगर? तब ये सुनकर तैंग हाँफते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे किस कर रही हो या मेरी लिप्स को कच्चा कच्ची बाजी आना चाहती हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे चबाना चाहती हो? तब ये सुनकर जंगकुक अपने लिप्स को अपने थंब से साफ करते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम इतना ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो, मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूं? मैं तुम्हारे पास आते ही कंट्रोल लेस हो जाती हूँ, देखो ना। इस वजह से मैं हर रोज़ चाहती हूँ कि तुम्हें ज़्यादा टच ना करूँ, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिप्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ और उसे टच करता रहता हूँ और फिर तुम्हारे साथ गलत कुछ कर देता हूँ। तब ये सुनकर थैंक्स मार्क करने लगता है और जंगकुक जो धीरे से सैड फील करने लगता है, जिसे देखकर फिर से तैंग उसके पास आ जाता है और उसे धीरे धीरे किस बैक करना शुरू कर देता है और जंगकुक भी उसे किस कर रहा था और थोड़ी टाइम के अंदर ही वो दोनों जो एक दूसरे के साथ किस करते करते बेड पे आ जाता है बिना किस तोड़े, और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा मदहोशली किस कर रहा था जैसे लग रहा था इस किस के ऊपर ही उन दोनों की लाइफ टिकी हुई है और वो दोनों अगर किस ब्रेक कर देगा तो वो दोनों नहीं बचेगा, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था और एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा इंटीमेट से होकर किस कर रहा था। जंगकुक तो धीरे धीरे तैंग की फुल नेक और उसके चेस्ट पर भी हिकी देना शुरू कर दिया था और उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेड, पर्पल और ब्लैक निशान क्रिएट कर रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था और स्लो स्लो तैंग मौन भी कर रहा था। बट अचानक से उन दोनों की जब हॉट मेकआउट सेशन ख़त्म हो जाता है तभी जो
जंगकुक अचानक से तंग को पलट देता है जिससे तंग शॉक हो जाता है, बट वो थोड़ी टाइम के अंदर ही देख पाता है कि उसके जो बाथरूम था उससे एक ही झटके में जंगकुक उसे खोलकर फेंक दिया था और उसकी तरफ देख रहा था जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्सर में था, वो भी बहुत ही ज़्यादा लिटल और उसकी स्किन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिट हुआ हुआ था। तब ये देखकर जल्दी से टैंग उसे पकड़ लेता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए हो और तुम इसे प्लीज मत उतारना। तब ये सुनकर जंगकुक जो स्मार्ट करने लगता है और वो धीरे धीरे जो अपने हाथ को उसकी इनर थाई के अंदर ले जाता है और वहाँ पर अपनी लिप्स से लिटिल लिटिल पिक करने लगता है, जिसे देखकर टैंग थोड़ा सा शांत फील करने लगता है। बट अगले ही मोमेंट पर वो देख पाता है कि वहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बिग बिग बाइट देने लगता है और हिक्की भी। तब ये देखकर टैंग फिर से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे आज ये नहीं करना है। तब ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और वो टैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुमने जानबूझकर अपने डैडी को सेड्यूस किया है ना, और तुमने खुद मुझे इनवाइट किया है, तो तुम आप मुझे ये कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी अपने डैडी के लिए तरस नहीं आता है उसके ऊपर? उसके मेंबर कितना ज़्यादा हार्ड हो गया है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे बेबी बॉय हो, मुझे पसंद नहीं बुरे बेबी बॉय। और ये बोलकर वो स्मार्ट करने लगता है। बट जब टैंग से एग्री हो जाता है और वो उसे किस करने देता है, तब वो सोचता है कि जंगकुक कैसे ही किस करके उसे छोड़ देगा, और ऐसा ही होता है। जंगकुक उसे किस करके छोड़ देता है और उसके ऊपर धीरे धीरे आने लगता है, जिसे देखकर टैंग को लग रहा था कि फिर से वो उसे किस करने वाला है। बट अचानक से एक ही टान में उसके बॉक्सर को जो जंगकुक उतार देता है और उसके मेंबर एकदम से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जंगकुक और टैंग दोनों ही शॉक था, बिकॉज टैंग उसे रोक रहा था जैसे उसे कोई फील ही नहीं हो रहा था। बट जंगकुक शॉक था कि वो सच है हार्ट फील कर रहा था और वो थोड़ा सा वीक दिख रहा था। वेट, तब ये देखकर टैंग शॉक हो जाता है कि जंगकुक कैसे कैसे कर सकता है, आज ही उन दोनों की बात हुआ है। हाँ, ये बस सच है, वो दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानता था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दिन में उसके सामने से ऐसे उसे निकेट कर देगा। तब ये देखकर वो दोनों ही अपने अपने जगह पर शॉक था। बट अगले ही मोमेंट पर जंगकुक जो उसे ग्रैब कर लेता है और उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हाथ से मसाज करने लगता है, जिसे देखकर टैंग अचानक से मौन करने लगता है, वो भी लिटिल लिटिल, और वो अपने हैंड से उसकी हैंड को हटा देता है और हटाते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, आज ही तुम फास्ट मुझसे बात कर रही हो, तुम मुझे ऐसे टच मत करो, मुझे पसंद नहीं कि कोई लास्ट में आके मुझे टच करे। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हें आज फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें देख रही हूँ, लास्ट 1 साल से मैं तुम्हारे साथ ये कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की बातें सुनकर तक शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या 1 साल से मतलब? तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो आज मुझे पकड़ लोगी, ये बात भी मुझे पता नहीं था? कम ऑन, मैं 1 साल से तुम्हारी पीछा कर रही हूँ, तुम्हें स्टॉक कर रही हूँ और करीब 8 महीने से मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, बट तुम लास्ट कुछ दिनों से ही सिर्फ और सिर्फ ये पकड़ पाए हो कि मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, सो डोंट वरी। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग आइज से जो जंगकुक की तरफ घूरते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो, इसका मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ। और ये बोलकर वो उड़ने की ट्राई करता है, बट जंगकुक उसे लेटा देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, बेबी डॉल, अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है और मैं अब खुद को और कम बैक नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो तुम्हारी हाल और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, आई प्रॉमिस। तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा डर जाता है और वो चुप हो जाता है। बट थोड़ी टाइम के अंदर जो जंगकुक उसकी लेग्स को वाइडली ओपन कर देता है अपनी 2 हैंड से और उसे उसकी लेग्स को थोड़ा सा पकड़ने के लिए बोल देता है, जिसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है और वो जब नीचे की तरफ देखता है तब वो देखता है कि जंगकुक जो इंटेंस आइज से सिर्फ और सिर्फ टैंग की लोअर पार्ट को देख रहा था, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुली। तब ये देखकर वो अपने लेग्स को ऑफ करने की ट्राई करता है, जो देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी रेड आइज से टैंग की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर टैंग थोड़ा सा डरते हुए अपने लेग्स को फिर से ओपन कर देता है, जिसे देखकर बिना टाइम वेस्ट करते ही जंगकुक जो धीरे धीरे अपने लिप्स को उसकी उस होल से अटैच कर लेता है और उसे धीरे धीरे सक और लीक करने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर देने लगता है, जिससे वो खुद भी थोड़ा बहुत प्लेजर पा रहा था।
और अचानक से बहुत ही ज़्यादा स्क्रीम के साथ तांग की माउथ से एक बिग मॉल निकल जाता है जब जंगकुक अपनी टांग को उसके होल के अंदर इन किया था और उसे सक करने लगा था और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था इससे। और थोड़ी टाइम के बाद जब जंगकुक ये समझ पाता है कि टाइम बहुत ही ज़्यादा करीब है, तब ये देखकर वो अपने आप को पुल आउट कर लेता है और वो धीरे से उसके होल की तरफ देखता है जो बहुत पहले से पिंक हो रखा था और अब उसे ओपनली इनवाइट कर रहा था उसकी वो चीज़ के लिए। और वो देखकर जंगकुक जो और अपने आप को नहीं सोच पा रहा था, रोक के नहीं रख पा रहा था। तांग जो अपने आइज को ऑफ करके ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फील कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर के साथ। बट अचानक से वो जब देख पाता है कि जंगकुक और मूव नहीं कर रहा है और कोई साउंड नहीं कर रहा है और उसके अंदर कोई प्लेजर फील नहीं हो रहा है, तब ये देखकर वो धीरे से अपने आइज को ओपन करता है। बट अचानक से उसकी माउथ और भी ज़्यादा ओपन हो जाता है जब जंगकुक की हार्ट मेंबर उसकी लिटिल पिंक होल के अंदर जाता है, तब वो और भी ज़्यादा स्क्रीम करता है जिससे जंगकुक उसकी माउथ को पकड़ लेता है और उसे माउथ से दबाते हुए बोलता है, बेबी डॉल इतना ज़्यादा स्क्रीम मत करो, तुम थोड़ी टाइम के बाद ही इससे ईजी टू हो जाओगे। सो आप इतना ज़्यादा चिल्लाना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। तब ये सुनकर टांग जो उसके हाथ को उसके ऊपर से हटा देता है और इसे देखकर लग रहा था कि शायद टांग जंगकुक के साथ एग्री नहीं करने वाला था, जिससे जंगकुक को गुस्सा आने लगता है। बट थोड़ी टाइम के अंदर ही टांग जो अपने गर्दन को थोड़ा सा मूव करते हुए जो जंगकुक की लिप्स के साथ अटैच कर लेता है। तब ये देखकर जंगकुक भी स्माइल करता है और वो धीरे धीरे उससे एग्रेसिव किस करने लगता है, जिससे टांग की नज़र लोअर पार्ट के साथ से हटकर उसके लिप्स पर आ जाता है, यानी किस के ऊपर, जिस वजह से उसे दर्द थोड़ा सा कम होने लगता है और जंगकुक भी धीरे धीरे उससे मूव करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि टांग अब इजी टू हो रहा है, तब वो और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और इन ह्यूमन स्पीड से उसके अंदर मूव करने लगता है। और तभी अचानक से टांग और भी ज़्यादा जोर से मौन करने लगता है और वो लेटर मौन के साथ भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था और वो मौन करते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करो और भी ज़्यादा। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगता है, जिससे जंगकुक भी ग्राउंड करते हुए बोलते हैं, आश बेबी तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो और तुम्हारी होल भी बहुत ही ज़्यादा टाइट है, आई लव यू। और ये बोलते हुए वो फिर से उसे एक डीप किस में खींच लेता है और वो दोनों ही जो एक दूसरे के अंदर मूव करते हुए बहुत ही ज़्यादा इंजॉय फील कर रहा था। ऐसे ही फुल नाइट वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्पेंड करता है। आफ्टर मॉर्निंग वो दोनों ही जब धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है, तब जंगकुक धीरे से जो टांग की तरफ देखता है जिसकी ब्यूटीफुल फेस एकदम से रेड हो गया था। बट इससे उसकी फेस की जो ब्यूटीफुलनेस है वो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था, बल्कि और भी ज़्यादा लग रहा था। और वो धीरे धीरे अपने लिप्स से टांग के लिप्स को अटैच कर लेता है और उसे लिटिल बाय लिटिल किस कर रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा था कि टांग भी जो नींद के अंदर ही किस बैक कर रहा था और वो धीरे धीरे किस बैक करते हुए उसके सामने आ रहा था, यानी उसके नीचे। तब ये देखकर जंगकुक समझ पाता है कि सुबह ही टांग बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहा है। इस वजह से उसे किस ब्रोक करते हुए बोलता है, बेबी डॉल मैं तुम्हारे साथ अब और कुछ नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज रात के एक्टिविटी से मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो, बिकॉज एट द मिडल तुम पास आउट हो गए थे और मैं अब नहीं चाहती हूँ कि फिर से तुम कुछ और भी ज़्यादा करो। सो अब जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। तब ये सुनकर टांग अपने सर को हाँ में हिला लेता है और वो ब्लैंकेट के अंदर जाके छुप जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और उन दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाते हुए जो टांग को अपने ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसके लिए वॉट टब पे जो हॉट वाटर को भी पोर करता है। फिर से उसे लेटाते हुए धीरे धीरे उसे क्लीन करने लगता है और वो दोनों ही जो शावर लेने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ नाइट में जब जिन अपने बेड पे सोया हुआ था, तब उसे महसूस होता है कि कोई उसे टच कर रहा है, उसकी इनर थाई को, उसकी चेस्ट को और उसके प्राइवेट पार्ट को भी। बट इसे जिन अनदेखा कर देता है और वो थोड़ा सा मूव करते हुए फिर से सो जाता है, बिकॉज उसे पता था कि वो अपने अपार्टमेंट में सिर्फ अकेला रहता है, तो कोई उसे टच करे ऐसा हो ही नहीं सकता है।
तो इस वजह से वो इसे इग्नोर कर देता है। बट अगले ही मोमेंट पर उससे और भी ज़्यादा ये फील होने लगता है और वो तब समझ पाता है कि वो ड्रीम नहीं देख रहा है, ये रियल है। दैट्स वाई वो जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करता है। तब वो अपने सामने हुए नज़ारा को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज मॉन्स्टर जैसा एक बॉय जो उसके ऊपर था और वो फुल नेकेड था और उसको भी एकदम से नेकेड कर दिया था, बट उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से छू रहा था और उसकी आइज़ भी इतना ज़्यादा रेड और नशीला था। इसे देखकर ही जिन और भी ज़्यादा डर जाता है। तब वो उसे दूर पुश करने की ट्राई करता है, जिससे वो बॉय एकदम से गिरकर जो बेड के ऊपर लेट जाता है। तब ये देखकर जिन जल्दी से उस बेड से हटने की ट्राई करता है और वो जल्दी से नीचे नामकर खड़ा हो जाता है और वो उस बॉय के फेस को देखने के लिए जल्दी से अपने बेड साइड लैम्प को ऑन करता है और वो जब अपने सामने आर्यन को देख पाता है, वो भी फुल नेकेड और उस खुद भी फुल नेकेड हुआ था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो उससे वॉइस रेस करते हुए बोलता है, यू रैप मॉन्स्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरी बेड पर मेरे अपार्टमेंट कैसे आए हो? तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो अपनी स्मार्ट वॉइस में बोलता है, बेबी डॉल, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे तो मैं एक सैड आशिक की तरह यहाँ से चले जाऊँगी? नहीं ना, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ और इतना ज़्यादा डोमिनेटिक भी हूँ कि तुम्हें मैं एक ही चांस पर अपने बेड पर लेकर फेंक सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने मेरी प्यार के लिए तुम्हारे सामने बेक किया था, बदले में मैंने क्या दिया मुझे? तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे थप्पड़, इंसल्ट, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन और क्या क्या नहीं तुमने दिया है मुझे। बट अब है टाइम मेरी चीज़ को मुझे लेने के लिए। तुम हर वक्त यही बोलते हो ना कि मैं सिर्फ हूँ तुम्हारी ये ब्यूटीफुल बॉडी को लेने के लिए, उसके बाद मैं चले जाऊँगी। ओके, मैं देखती हूँ। पहले तुम्हारी ये बॉडी की टेस्ट मैं फिर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लूँगी और फिर मैं देखती हूँ कि मैं चले जाऊँगा या रह जाऊँगी, वो बाद में देख लूँगी। पहले तुम्हारी ये बॉडी को मैं अच्छे से टेस्ट तो कर दूँ। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा उसके पास जाने लगता है, जिससे जिन डर जाता है और वो दूसरी तरफ दौड़ने लगता है और उसके हाथों से टच होते हुए जो वास नीचे गिर जाता है और वो जो दौड़ते हुए जाने लगता है। बट पीछे से आर्यन उसे पकड़ लेता है। बट फिर से जिन उसकी ऐस पर एक किक मारते हुए फिर से जो डोर को ओपन कर लेता है और वो बाहर की ड्राइंग रूम पर जाने की ट्राई कर रहा था, बट वो फिर से महसूस करता है कि आर्यन उसके पीछे आ रहा था, जिससे वो अपने पास जो भी चीज़ देख रहा था उसे पीछे की तरफ फेंक कर मार रहा था, जिससे कुछ तो आर्यन के बॉडी पर लग रहा था और कुछ नीचे टूटकर बिखर रहा था। बट वो फिर भी उससे भागने की ट्राई करता है। बट एट द लास्ट वो जब देखता है कि उसके सामने मेन डोर है, बट मेन डोर के ऊपर बहुत ज़्यादा बिग एक ताला लगा हुआ है, तब वो अचानक से रुक जाता है और वो थोड़ा सा पोस्टपोन होकर जब पीछे देखता है तब वो देखता है कि आर्यन के सर से खून निकल रहा था और शायद वास उसकी हेड पर लग गया था और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना भी लग रहा था। तब ये देखकर जिन डरते हुए धीरे धीरे पीछे जाने लगता है, बट आर्यन उसके सामने आ रहा था और वो जाते जाते जो डोर के साथ चिपक जाता है और वो धीरे से आर्यन की तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे रेप मत करना, मुझे रेप होने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ ऐसा मत करना। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे जो डोर के साथ चिपकते हुए नीचे बैठ जाता है और अपनी नी से बैठते हुए जो अपने दोनों हाथ को जोड़ करते हुए आर्यन से भीख मांगने लगता है, जिससे आर्यन को अपने चेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और वो खुद भी जो अपनी नी पर आके बैठ जाता है और वो अपने दोनों हाथ को जिन के सामने जोड़ करते हुए बोलता है, देखो माय लव, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे गलत समझो और मुझे छोड़कर चले जाओ। प्लीज़ मेरी हो जाओ, मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखूँगी, एक क्वीन बना के रखूँगी। प्लीज़ मेरी लाइफ में आ जाओ ना बेबी, आई लव यू। तब ये सुनकर जिन अपनी धीमी वॉइस में बोलता है शिवर करते हुए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ जिसके साथ मैं प्यार करती हूँ, मैं मेरी लव के साथ रहना चाहती हूँ। तब ये सुनकर आर्यन थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम किसी से प्यार करते हो? तब ये सुनकर आर्यन अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, बट मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि मैं गोल्ड डिगर हूँ और मैं एक रिच शुगर डैडी फंसा लिया हूँ, जिस वजह से मैं अब मेरी लाइफ
अगले लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर सकूं। मैं चाहती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जिससे मैं और मेरी फैमिली रहे, ना कि कोई माफिया, कोई बिजनेसमैन जिससे हर वक्त ही अपने साथ घाट लेकर घूमना पड़ता है और वो हर टाइम में ये सोचता है कि कोई आके उसे मार ना दे। मैं ऐसा कोई लाइफ नहीं चाहती हूँ। तब ये सुनकर आर्यन थोड़ा सा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है, तुम्हारी परेशानी बस यह तक है या और कुछ? तब ये सुनकर जिन हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं और कुछ नहीं। तब ये सुनकर आर्यन बोलता है, ओके, तो मैं कुछ देर बाद ही आऊँगी और आके सुबह तुमसे शादी करके चली जाऊँगी तुम्हें लेकर। उसके बाद तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तब शादी करने के बाद कोई तो तुम्हें गोल्ड डिगर नहीं बोलेगा। तब ये सुनकर जिन अपने सर को हाँ में हिला लेता है। बट आर्यन को बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा था कि जिन इतना ज़्यादा जल्दी मान कैसे गया, बिकॉज वो इतना ज़्यादा स्टबर्न है कि जो पिछले 6 मंथ से है आर्यन उसे मनाने की ट्राई कर रहा था बट उसे मना नहीं पा रहा था। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन में ही वो उसे चांस देने के लिए राज़ी हो गया था। बट आर्यन जो हाँ बोलकर वहाँ से जाने लगता है, बट तभी अचानक से जिन उसे रोक लेता है और पीछे से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, सुनो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ही बार रिजेक्ट किया है बट मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैं सिर्फ नहीं चाहती हूँ कि मैं खुद जितने ज़्यादा अच्छे परिस्थिति में हूँ मैं उससे भी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में जाऊँ जिससे सब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बात सुनाएं। मैं पोर हूँ, मैं पोर ही रहना चाहती हूँ। मैं इतना ज़्यादा बिग नहीं होना चाहती हूँ, रिच, जिससे लोग मुझे बुरा भला बोले। तब ये सुनकर आर्यन हंसते हुए बोलता है, तुम इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, इस वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तब ये सुनकर जिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और वो धीरे से आर्यन के हाथ को पकड़ते हुए अपने बेडरूम पर ले जाता है और उसकी फोरहेड पर जो मलहम पट्टी करते हुए वो उसे डिसेंड कर देता है, जिससे आर्यन भी समझ पाता था कि शायद जिन उसे माफ़ कर दिया है और अब उसके साथ धीरे धीरे रहना चाहता है। और वहाँ पर से आर्यन चला जाता है। दूसरी तरफ से जब से जी हो और शुगा अपने घर में आया है मिशन में वापस, तब से हर जगह ही उन दोनों को सिर्फ और सिर्फ शुगा जिमिन दिखाई दे रहा था। शुगा जब अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस में बिजी था तभी अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा अपने पास जिमिन की होने की एहसास होने लगता है और वो आसपास देखता है। तब वो देख पाता है कि कॉलेज में और कोई नहीं, जिमिन ही था, बिकॉज जिमिन भी एक वर्सिटी स्टूडेंट था और वो दोनों ही सेम वर्सिटी में पढ़ता है। बट यही बात शुगा को आज ही पता चला और वो धीरे से जिमिन के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। बट जिमिन को अचानक से जब योनो के साथ देखता है तब वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होते हुए उसके ऊपर अपने आइज को रोल करने लगता है। तभी अचानक से उसकी शोल्डर पे किसी के हैंड को वो रिप्लेस होते हुए देखता है। तब वो देखता है वो और कोई नहीं, जे होप था। और जे होप अपने डार्क आइज से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है शुगा, तुम किसी को ढूंढ रही हो अपनी इतनी ज़्यादा तिरछी निगाहों से? तब ये सुनकर शुगा अपनी फिंगर को जो सामने की तरफ पॉइंट आउट करता है, जहाँ पर जिहोप देख पाता है कि जिमिन किसी को हक कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा टाइटली। तब ये देखकर वो दोनों ही अचानक से शॉक हो जाता है। बट वो दोनों ही समझ नहीं पा रहा था उन दोनों के अंदर इतना ज़्यादा जेलसी क्यों फील हो रहा था। बट अचानक से जब शुगा अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है तब वो दोनों को ही ये क्लियर हो जाता है कि वो दोनों ही अनजाने में जो जिमिन को प्यार करने लगा था और वो दोनों ही धीरे धीरे फॉल इन लव हो रहा था। तब ये देखकर वो दोनों ही सब जो अपने एक दूसरे की तरफ देखकर एक डार्क स्माइल देता है। अब जिमिन की डिस्टनी में और क्या क्या था वो तो आगे ही चल के पता चलेगा। दूसरी तरफ जब वो दोनों ही फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और जो जोंगकुक था वो तांग के लिए रामेन बनाने लगता है, बिकॉज तांग को रामेन बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट वो जोंगकुक की हाथ की रामेन खाना चाहता था, दैट्स वाई वो इस वजह से बैठा हुआ था कांच पर और वो टीवी देख रहा था। तभी तांग नोटिस करता है कि जोंगकुक उसकी तरफ ही घूर रहा था, जिसे देखकर वो शाय फील करता है। बट वो दोनों ही थोड़ी टाइम के अंदर रामेन को खाकर फिर से एक दूसरे की चेस्ट पर जो सिर रख के फिर से मूवी को एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से तांग जो धीरे धीरे जुंगकुक की बॉडी को टच कर रहा था, जिससे जुंगकुक भी थोड़ा बहुत हॉर्नी फील कर रहा था और वो भी तांग को टच करने लगा था। बट जुंगकुक थोड़ा सा रुकते हुए बोलता है, तांग बेबी बॉय, मैं रात के लिए तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ, बट मुझे पता है कि रात के लिए वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो, तो अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स दबाव मत डालो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इतना ज़्यादा पेन में रहो। तब ये सुनकर वो एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, नहीं डैडी, मैं थोड़ा सा भी परेशान नहीं हूँ और मुझे पेन नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ
चाहती हूँ कि तुम मेरे अंदर मूव करो और मुझे और भी ज़्यादा प्लेजर फील कराओ। इस वजह से वो धीरे धीरे उसे छूने लगता है, जिससे धीरे धीरे जंगकुक भी उसे छूने लगता है। बट तभी अचानक से तायंग उसे रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है, बेबी आई मीन डैडी, मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं तुम्हारे ऊपर राइड करूँ, बिकॉज तुम कल रात के लिए थोड़ा सा टायर्ड हो गए ना। तब ये सुनकर जंगकुक स्मार्क देते हुए बोलता है, बेबी डॉल, अगर मेरे नीचे तुम हो गए तो मैं कभी भी टायर्ड नहीं होने वाली हूँ। और ये बोलकर वो उसे पलट देता है। बट तायंग की बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो उसे चांस देने के लिए राज़ी हो जाता है। बट काउस के ऊपर जब जंगकुक लेटा हुआ था और उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर जब तायंग थोड़ा थोड़ा मूव करने की ट्राई करता है, तब जंगकुक ग्राउंड करने लगता है और वो ग्लार करते हुए जो तायंग की तरफ देखने लगता है। बट तभी तायंग अपनी माउथ को ओपन करता है कुछ बोलने के लिए और वो धीरे से जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, डैडी मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तब ये सुनकर तायंग और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। बट तभी अचानक से वो देख पाता है कि जंगकुक टीवी में कुछ न्यूज़ आ रहा है। तब ये देखकर वो शॉक होते हुए बोलता है, इस लड़की को तो मैं पहचानती हूँ, ये मेरा पीए है ना। और ये मेरा पीए मुझसे पिछले रात फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा था जब मैं तुम्हारे पास आने वाली थी। रास्ते में उससे मुझे मिल गया था, बट इसका मौत कैसे हुआ। और ये बोलकर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होने लगता है। बट अचानक से उसकी नज़र जब तायों की तरफ जाता है, तब वो देख पाता है कि तायों बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था और वो कन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, तुम ऐसे डार्कली स्माइल कैसे कर रही हो, ये तो मेरा नेचर है ना। जैसे ऐसा लग रहा है कि तुमने इस गर्ल को मार दिया है, ऐसे मत हंसो। तभी अचानक से जंगकुक को शॉक कराते हुए तायंग बोलता है, हाँ डैडी, मैंने इसे मारा है बिकॉज मैं टॉयलेट नहीं कर पाऊंगी, मेरी डैडी के पास कोई और रहे और वो मेरी प्लेस को ख़राब करे। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जंगकुक शॉक होते हुए तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम क्या उसे जानते हो। तब ये सुनकर तायंग स्मार्ट करते हुए बोलता है, वो तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी लीमा है ना। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, इसका मतलब तुमने इसका खून किया है, बट बेबी बॉय तुम कैसे। तब ये सुनकर तायंग स्मार्ट करता है और वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली उसके ऊपर जंप करते हुए बोलता है, उफ डैडी, तुम क्या समझते हो कि तुम सिर्फ एक हो जो मेरे ऊपर स्टॉक किए थे इतने दिनों से। नो नो डैडी, मैं भी था जो खुद तुम्हारे ऊपर स्टॉक कर रही थी और तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ बिकॉज तुम मेरा क्रश भी हो और मेरे स्टॉकर भी हो। दैट्स व्हाई मैं तुम्हें इतना ज़्यादा जल्दी मेरे पास आने देने वाली हूँ। और नहीं तो तुम्हें क्या लगा है कि मैं ऐसे ही मेरे पास किसी और को एक दिन में ही मेरे पास ले आऊँगी। सच में नेवर। मैंने जब से तुम्हें देखा था मेरे पीछे स्टॉक करते हुए, तब से मैं तुम्हारे ऊपर फॉल इन लव हो गई थी। बट मैं चाहती थी कि तुम मुझे और भी ज़्यादा स्टॉक करो और मुझे अच्छे से पहचानो, जानो, फिर मुझसे प्यार करो। बट देखो डैडी, तुम मुझसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गए हो कि तुम मेरे लिए 5 लड़कों को मार दिए हो। तब ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करते हुए बोलता है, वो 5 नहीं, मैंने और भी ज़्यादा लोगों को मारा है जो अब तक तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, कैफ़े में भी और वर्सिटी में भी। तब ये सुनकर टैंक स्मार्ट करता है, बट तभी उसकी स्मार्ट जो ख़त्म हो जाता है जब टैंक फिर से बोलना शुरू करता है जंगकुक को। और जंगकुक सुन रहा था, बट वो जब लीमा की फेस को देखता है तब वो देख पाता है कि उसके ज़्यादा फेस इतने ज़्यादा ब्रूटल तरीके से डिस्ट्रॉय किया हुआ था जितना जंगकुक भी नहीं कर पाया था। और ये देखकर वो तायों की तरफ देखने लगता है, बट तायों सिर्फ मदहोशी से उसके ऊपर जंप कर रहा था और बाउंस कर रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट तभी अचानक से तायों बोलना चालू करते हुए बोलता है, क्या लगा तुम्हें? तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टॉक कर रहे थे, मैं भी तुम्हें स्टॉक कर रही थी जब से मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम मेरे पीछे स्टॉक करते हुए देखा था। और मैं मेरी डैडी के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गई हूँ कि मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रही थी। दैट्स व्हाई मैं तुम्हें और भी ज़्यादा स्टॉक करने लगा और मैं खुद चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ। बट तुम मेरे पास से जब थोड़े दिन के लिए दूर चले गए थे, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ और मैं तुम्हारे बारे में सर्च करने लगा और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस भी करने लगा। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी खुद की पीए तुम्हारे ऊपर डोरे डालने की ट्राई कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसे मार दिया। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग वॉइस से उसकी वेस्ट को पकड़ते हुए बोलता है, बेबी डॉल, इसका मतलब मैं नहीं था जो साइको था, इसके मेन पीछे तुम थे जो साइको हो। व्हाट द फक, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं नहीं मेरी बेबी के ऊपर ऑब्सेस हूँ।
मेरी बेबी मेरे ऊपर ऑब्सेस है। तब ये सुनकर तंग स्मार्ट करते हुए बोलता है, यस डैडी, मैं ही हूँ तुम्हारे ऊपर ऑब्सेस, और मैं अगर किसी और को तुम्हारे पास आने के लिए देखा ना तो मैं उसे मार दूंगी। और ये बोलकर वो फिर से जंप करने लगता है, जिससे जोकुक भी ग्राउंड करने लगता है और वो अपने बेबी के वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकड़ लेता है, जिससे थोड़ा सा अनबैलेंस होकर तंग नीचे ना गिर जाए। और वो अपने बेबी डॉल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकड़ लेता है। और ऐसे ही वो दोनों दिन में भी अपने आप की उन दोनों की अनलिमिटेड रोमांस और हर सेशन जारी रखता है। दूसरी तरफ थोड़ी टाइम के बाद जब जिन अपने आइज को ओपन करता है तब वो देख पाता है कि वो काउच के ऊपर लेटा हुआ था और उसकी रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा था, जो उसने खुद किया था। और अब आर्यन भी अपने घर चला गया था। बट जब जिन अपने आइज को ओपन करता है तब वो जल्दी से उठकर अपने रूम पर चला जाता है और वो अपने बैग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगता है। बट वो जब अपने डोर को ओपन करता है तब वो देख पाता है कि आर्यन अपने रेड आइज के साथ उसकी डोर के बाहर ही बहुत ही ज़्यादा बेतरतीब से उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। तब ये देखकर जिन शॉक हो जाता है और उसकी हैंड से बैग नीचे गिर जाता है। तब धीरे से आर्यन स्माइल देते हुए बोलता है, माय लिटिल किटन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा फूल हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा प्यार से मेरे केयर करोगे तो मैं भूल जाऊँगी कि तुम इतना ज़्यादा स्टबर्न हो कि तुम एक बार कुछ ना कर दो तो फिर उसे करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हो। मैं भले कम टाइम से तुम्हें जानती हूँ बट मैं इतना ज़्यादा तुमसे जानती हूँ कि तुम्हें इतना ज़्यादा जल्दी हाँ कराना मेरी बस में नहीं है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता था। दैट्स वाई मैंने सिर्फ तुमसे दूर जाके तुम्हारी ये जो चाल है ना इसे जानने के लिए मैं बाहर ही खड़ा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि किम नामजून अगर किसी को प्यार करता है तो ऐसे ही उसे अपनी लाइफ से जाने देगा? तब ये सुनकर जिन अपनी नींद में बैठ जाता है और वो आर्यन के सामने हाथ जोड़ करते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझे ऐसे टॉर्चर करोगे, मुझे जाने दो। तब ये सुनकर आर्यन हंसने लगता है और वो स्मार्ट करते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम ये सच में सोचते हो कि तुम अगर मुझसे दूर जाने के ट्राई किए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी और मैं ऐसे ही तुम्हें छोड़ दूंगी किसी और के लिए, जिसे किसी और आके तुम्हारे अंदर मूव करे, तुम्हें टच करे, तुम्हारी वो बॉडी इतने ज़्यादा रसमलाई जैसे बॉडी को टच करे और मैं इसे छोड़ दूंगी? सच में क्या मैं तुम्हें फूल दिखती हूँ? तब ये सुनकर जिन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए डरने लगता है, बिकॉज वो आर्यन की इतने ज़्यादा डार्क ऑरा से बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। बट वो जब देखता है आर्यन उसके सामने आ रहा था तब वो और भी ज़्यादा डर जाता है और धीरे से आर्यन उसकी शोल्डर को पकड़ लेता है और उसे अपने बेडरूम के अंदर जो पुश करते हुए खुद भी उस बेडरूम के अंदर चला जाता है और रूम को ऑफ कर देता है। और कुछ देर के बाद ही हम जिन की बहुत ही ज़्यादा रोने की स्क्रीम करने के साउंड पाते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा भयंकर शब्द आ रहा था। और यहाँ पर ही सीन ख़त्म हो जाता है। अगले सीन पर हम देख पाते हैं कि तायंग, जोंगकुक और आर्यन और जिन एक साथ शादी कर रहा था, बिकॉज वो दोनों और कोई नहीं, आर्यन और नमजिन खुद भी एक दोनों के पार्टनर्स थे और कजिन ब्रदर्स भी। दैट्स वाई वो चारों ही एक साथ शादी कर रहा था। बट इसमें जिन थोड़ा सा सैड दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर तायंग धीरे से उसके पास जाते हुए बोलता है, योंग, मुझे पता नहीं वो आपको कैसे देख लिया है बट मुझे पता है कि और जो भी हो, नामजुन योंग आपसे प्यार करता है तो उसके प्यार को एक बार एक्सेप्ट करके ही देखो, शायद वो तुम्हें थोड़ा सा बेटर फील करा सके। तब ये सुनकर आर्यन अपने सर को हाँ में हिला देता है। बट तभी अचानक से नामजुन पीछे से आकर जिनकी वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकड़ लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो? तो नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे रोक देती हूँ। तब ये सुनकर टैंग खुश हो जाता है कि आर्यन उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। बट वो जब पीछे की तरफ मुड़ जाता है तभी अचानक से आर्यन की सॉफ्ट स्माइल जो डार्क स्माइल में बदल जाता है और वो डार्क लिप्स जिनकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगी बट हमारी जो वो क्यूट सा वीडियो है ना, मैं उससे तुम्हारी मदर को, फादर को, सॉरी वो तो नहीं है ना जिंदा, तो मैं सबको दिखा दूँ, तुम्हारी लिटिल ब्रदर को भी, जब तुम मेरी हेयर को पकड़ के बहुत ही ज़्यादा मॉन कर रहे थे और मेरी उस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बाउंस कर रहे थे,
क्या मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वीडियो को तुम्हारे ब्रदर को दिखा दूँ जिससे वो भी थोड़ा सा ट्रेनिंग ले पाए मेरी ब्रदर को खुश करने के लिए। तब ये सुनकर जिन अपने दांत को पीसते हुए बोलता है, यू शेमलेस, तुम कितना ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम्हें कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर आर्यन हंसते हुए बोलता है, शादी नहीं करना चाहते हो, बट कोई चॉइस है क्या जिससे तुम मुझे शादी ना करके भी रह सकते हो। तब ये सुनकर जिन अपने सर को नीचे नमा लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था। बट अगले ही मोमेंट पर वो जब सोचता है कि आर्यन ने उससे ठीक ही तो किया, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है उससे और शायद उसे एक चांस देना चाहिए जिससे वो अपने प्यार को कन्फेस कर पाए और वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ सके। इस वजह से वो खुद भी जो उसे एक चांस देने के लिए राजी हो जाता है और वो धीरे धीरे आर्यन के साथ जाने लगता है और वो दोनों ही रिंग एक्सचेंज कर लेता है। जबकि जंगकुक से आर्यन ओल्डर था, दैट्स व्हाई उन दोनों की शादी पहले हो जाता है। बट वो लोग अपने फ्लावर को जब पीछे की तरफ फेंकता है तब वो देख पाता है कि पीछे जिमिन खड़ा हुआ था और ना जिन जब अपने फ्लावर को पीछे की तरफ फेंकता है तब वो और कोई नहीं जी होप और जिमिन ने पकड़ लिया था, जिससे जी होप उसे सॉरी बोलते हुए उस फ्लावर को जिमिन के हाथ में दे देता है, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था कि ऐसे किसी की हाथों से फ्लावर एक दूसरे को देने के मतलब है शादी के लिए डायरेक्ट प्रपोज करना। तब ये देखकर सब शॉक था, बट जिमिन इसे सॉफ्टली स्माइल देते हुए ले लेता है। बट जब तायंग और जंगकुक भी की शादी हो गया था तब वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था और तायंग हैप्पी फिर से जब पीछे की तरफ फ्लावर को थ्रो करता है तभी अचानक से जिमिन वहाँ से हट जाता है बिकॉज वो सेकेंड टाइम फ्लावर को नहीं पकड़ना चाहता था। तभी उसकी टक्कर किसी और से हो जाता है और वो जो शुगा की बाहों में गिर जाता है। बट शुगा जल्दी ही उस फ्लावर को कैच कर लेता है जिससे उसके हाथ में फ्लावर आ गया था और उस फ्लावर को बुके को लेकर वो जिमिन की हैंड के ऊपर दे देता है और धीरे से उसे सॉफ्टली खड़ा कर देता है, जिससे जिमिन खुद भी शॉक हो गया था। उसके 2 हैंड पर 2 फ्लावर बुके था जिसका मतलब क्या है उसे पता ही नहीं था। बट ये देखकर जिन और तायंग समझ गया था कि उसके साथ भी अब क्या होने वाला था। तब ये देखकर वो भी एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये तीनों ब्रदर ने पहले से ही ये प्रिपेयर करके रखा था कि हम तीनों को कैसे मारना है और ये तीनों की प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और पहले से था। अगर हम राज़ी नहीं हुए तब भी ये लोग हमें राज़ी कराने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता। और ये सोचते हुए तायंग और जिन अपने अपने फोरहेड पर अपने हाथ को रख लेता है, जिसे देखकर आर्यन और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट करने लगता है। बट बेचारा क्यों जिमिन को तो ये पता ही नहीं था कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसे क्या क्या झेलने पड़ेगा। दैट्स वाई वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज तो था बट वो चुप रहता है। और ऐसे ही उन चारों की शादी हो जाता है और वेडिंग रूम में क्या हुआ था तो वो तो आप लोगों को पता ही है। और जंगकुक ने और आर्यन ने उन लोगों की बेड ही तोड़ दिया था और जिन और तायों की हालत कितना ज़्यादा बुरा होगा तो ये लोग आप खुद ही समझ लेना। दूसरी तरफ जब जिमिन दूसरे दिन अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है तब वो जब यूनी के साथ बात करने की ट्राई करता है तब वो देख पाता है यूनी की फुल बॉडी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैंडेज से कवर किया हुआ था। तब ये देखकर जिमी शॉक होते हुए बोलता है, यूनो तुम्हें क्या हुआ है। तब ये सुनकर यूनो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जिमिन, मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं जब कल रात अपने घर से बाहर निकाले थे तब मैं कुछ लेने के लिए एक स्टोर पे गई हुई थी, बट वहाँ पर कुछ लोग अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से हमला किया था मेरे ऊपर। दैट्स व्हाई वो लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मारा था कि मुझे फिर जाके बैंडेज करना पड़ा। तब ये देखकर जिमिन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसे छूने के लिए ट्राई करता है, बट जब यूनो उसे छूने के लिए मना कर देता है तब ये देखकर जिमिन थोड़ा सा दर्द फील करता है और वो दूर हटते हुए बोलता है, आई एम सॉरी। तब ये सुनकर यूनो हंसते हुए बोलता है, नो तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारी वजह से मुझे मारा है, मैं तो सिर्फ ऐसे बोल रही थी कि मुझे दर्द होगा। तब ये सुनकर जिमिन भी एक क्यूट स्माइल देता है और वो दोनों ही जो यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। तब पीछे से जीहुप और शुगा उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, एक बार तुम्हारी हालत ख़राब कर दिया है और दूसरी बार मेरी बेबी बॉय के साथ फिर से फ्लर्ट कर रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम ही गायब हो जाओगे इस दुनिया से। और ये बोलते हुए वो दोनों ही जो स्माइल करने लगता है और यहाँ पर ही इस स्टोरी की ख़त्म हो जाता है।
और आगे क्या होने वाला है जिमिन के साथ ये आप लोग सोच लेना, बिकॉज वो दोनों इतना ज़्यादा खतरनाक माफियास है कि वो दोनों चाहता तो एक बार से ही जिमिन को लेकर उस दिन ही शादी कर सकता था, बट वो दोनों ने ऐसा नहीं किया था बिकॉज वो दोनों ही चाहता है कि जिमिन के साथ कुछ खेल ले, और दैट्स वाई वो दोनों बहुत ही ज़्यादा चालाकी से जिमिन को छोड़ दिया था। बट जिमिन के साथ यूनो को अलाउ नहीं किया था, यूनो को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पनिश कर दिया था। बट अगली लाइफ के साथ जिमिन के साथ क्या होगा वो तो सिर्फ गॉड ही जानता है, गॉड नोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।